कानों में रुई डाली है, सुनना चाहते नहीं, लेकिन अल्लाह ने सुनवा दिया। बस थोड़ी सी आवाज सुनी, अपना दिल वहीं दे बैठे। अब ये देखते हैं कि हुजूर ने नमाज मुकम्मल फरमाई, हुजूर अपने घर की तरफ तशरीफ लेके जा रहे हैं, तो फैज बिन अमर दोसी पीछे पीछे जा रहे हैं। हुजूर के कशाना अक्सस में हाजिर हुए, कहा कि मैं आपसे कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि कहो। क्या ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे मक्का वालों ने बड़ा रोका है और कहा है कि इनकी बात ना सुनना, इनकी बातों में ना आना, लेकिन आप मुझे कुछ बताएं तो सही, कुछ सुनाएं तो सही, शायद मैं आपकी बात सुन के कोई फैसला। कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने कलाम सुनाया, कुरान सुनाया, अपने फरमान सुनाए। जब ये सुनता है कहता है खुदा की कसम ऐसी दिल नशीब बातें आज तक मैंने सुनी ही नहीं है। कहता है हुजूर मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ, मुझे कलमा पढ़ाएं, मुझे भी अपने गुलामों में शामिल कर दें। ये कानों में रुई भी डालते हैं, लेकिन मुकद्दर में था हुजूर के गुलामों में शामिल होना। अल्लाह ताला ने सादत इनके हिस्से में लिखी थी। ये मुसलमान होते हैं और फिर हुजूर से इल्तिजा करते हैं कि हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, लोग मेरी बात सुनते हैं, मुझे कोई निशानी भी अता फरमाएं, मैं वापस जाऊँ, लोग उस निशानी को देखें, मुझ पर ईमान ले आए, मैं आपका कलमा उनको पढ़ाऊँ और आपके जरिए आपके मजीद गुलाम होते जाएं। हजरत तुफैल बिन अमर दोसी के लिए हुजूर दुआ इरशाद फरमाते हैं कि या अल्लाह इसको कोई निशानी अता फरमा। ये कहते हैं रात का वक्त था कि जब मैं घाटी से उतर रहा हूँ, अपने इलाके की तरफ जा रहा हूँ, अल्लाह ने मेरी आंखों में रोशनी अता फरमाई। वो रोशनी ऐसे निकलती है कबीले के लोग रोशनी निकलते देख रहे हैं, ये निशानी अल्लाह ने अता फरमाई। कहते हैं लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह लोग ये ना समझे कि किसी बीमारी की वजह से चेहरे से शुआएं निकलती हैं, तो मुझे कोई और निशानी अता फरमा दे। इन्होंने जो असा पकड़ा था अल्लाह ताला ने उसमें रोशनी अता फरमाई कि उसके एक सिरे पे एक किनारे पे रोशनी जाहिर होती है, लोग ये देखते हैं। ये अपने घर चले गए, रात बसर की। जब सुबह उठे तो बुढ़ापे के आलम में बाप इनसे मोहब्बत से मिलने के लिए आता है कि मेरा बेटा तुफैल मक्का से सफर करके वापस आया है। जैसे ही वालिद पास आता है, कहा वालिद मेरे पास ना आना, तुम्हारा मेरा तब तक कोई ताल्लुक नहीं है जब तक मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं पढ़ लेते। अगर हुजूर के दामन से वाबस्ता नहीं हो जाते हो तो बाप हो लेकिन कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। बाप कहता है फिर जिसके गुलाम हो आए हो मुझे भी उसका गुलाम कर दो। ये कलमा पढ़ाते हैं, इनकी बीवी इनके पास आती है, फिर आके कहती है इन्होंने कहा मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं जब तक तुम भी उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पढ़ लेती जिनका मैं पढ़ के आया हूँ। बीवी भी हुजूर जाने कायनात के नाम लेवाओं में शामिल हो जाती है। फिर ये हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि हुजूर अब मैं आपसे एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे आले खाना ये तो मेरी बात सुन के बड़ी जल्दी इस्लाम कबूल कर गए हैं, लेकिन कबीले के बाकी लोगों को अभी मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो जरा सोचो विचार में है। हुजूर जाने कायनात दुआ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हदी दौसन, या अल्लाह कबीले दोस्त को हिदायत नसीब फरमा। दूसरी बात हुजूर इरशाद फरमाते हैं अब जाओ, अब जाके कबीला दोस्त को दावत पेश करो, लेकिन याद रखना वरफिक बिहिम, दावत पेश करते हुए सख्ती नहीं करनी, मोहब्बत के साथ मेरे दामन से वाबस्ता कर देना। इस्लाम की दावत देते हुए भी सख्ती नहीं करनी, मोहब्बत के साथ कायल करना, और लोग तुम्हारे जरिए इस्लाम में दाखिल होते जाएंगे। ये वापस जाते हैं और बहुत सारे लोग इनके जरिए इस्लाम कबूल करते हैं। अल्लाह ताला ने ये सआदत इनके हिस्से में लिखी थी। अब ये लोग हैं कि जिनको रोका गया था ये कह के कि इनकी बातें ना सुनना, इन्होंने देखा कि इन पे जुल्म भी हो रहा है, इन्होंने देखा कि ये शेब अबी तालिब में मासूर भी हैं, ये भी देखा कि खाना पीना भी बंद है, इसके बावजूद ये डटे हुए हैं। तो ये नतीजा निकाला कि जमाने की सख्तियों झील के भी जो डटे रहते हैं वही हक वाले होते हैं, जो कैदो बंद की सौबतें भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वो किसी मजबूत नजरिए पे खड़े हैं। हुजूर जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी वो अजीमत थी, आपका वो इस्तिकामत का मुजाहरा था, जिसको देख के ये लोग इस्लाम के करीब हुए और इस्लाम में दाखिल होते गए। अभी ये 10 नबूवत का 10वां साल था, 10 नबवी थी कि हुजूर जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम शेब अबी तालिब से जब आज़ादी के बाद, महसूरी के अयाम के खात्मे के बाद वापस तशरीफ़ लाते हैं। जनाब अबू तालिब की तबीयत बिगड़ती है और थोड़े अरसे के बाद दारे फ़ानी से कूच कर जाते हैं। चंद दिन गुजरते हैं, हुजूर जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूबा हुजूर की ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा भी इस दुनिया से चली जाती है।
उलमाए सीरत ने लिखा है 3 या 5 दिन का फ़र्क पड़ा है कि जनाब अबू तालिब के बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा भी दुनिया से चली जाती हैं। ये दोनों वो हैं कि जनाब अबू तालिब जब तक रहे कुफार ने वैसे हुजूर को अज़ियत नहीं दी। जैसे जनाब अबू तालिब का इंतकाल हुआ और ये दुनिया से चले गए, कुफार जरी हुए और ये ज़्यादा तकलीफ देना शुरू हो गए। यहाँ तक किया कि हुजूर जाने कायनात तशरीफ लेके जा रहे हैं, एक शख्स ने हुजूर के सर पे मट्टी डाली, हुजूर को आलूदा करने की कोशिश की, मुआज़ल्लाह हुजूर को तकलीफ देने की कोशिश की, अज़ियत पहुँचाने की कोशिश की। हुजूर घर में तशरीफ लाते हैं, हुजूर की साहबजादी हुजूर के सर को धोती है।